हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल है हम सभी के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 212। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 211 तक कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 212 से शुरू करेंगे और आपको बताना चाहता हूँ, जो ये चीज़ आपके सामने लिखी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को उठा के देख लो, एसएससी सीएचएसएल को उठा के देख लो, एसएससी एमटीएस उठा के देख लो, सीपीओ को उठा के देख लो, अपने रेलवे वाले को उठा के देख लो, एग्जाम को किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, हर बार इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो लिखा गया मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया आपसे, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पटना, नालंदा, राजगृह, गया। तो देखो सीधी सी बात है, गया कहाँ पर है? बिहार में। पटना भी कहाँ पर है? बिहार में। नालंदा भी कहाँ है? बिहार में। तो राजगृह बिहार में नहीं है। राइट आंसर इज राजगृह। ठीक है, गाना सुना ना, जियाओ बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। यार एक तो मनोज भाई वाजपेयी ना बंदा फेमस हो गया यार, बंदा गाना बड़ा कैंट बनाता है। खैर देखो, आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 2 में पूछा गया, और जरूरी नहीं कि स्टेज 2 में ही पूछा जाएगा, स्टेज 1 में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो। 5/6/2022 में पूछा गया, यानी कि 15 जून को 2022 में पूछा गया है। अभी रिसेंटली पूछा गया है, शिफ्ट 2 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आपके एसएससी के एमटीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, एक्चुअली आज ना मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना काढ़ा पी रहा हूँ वरना फिर आवाज़ नहीं निकलेगी, फिर आप लोग को पढ़ाएगा कौन। खैर एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक सिप ले लेते हैं। जो भी हो, काढ़ा बहुत अच्छा है। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने शहर पाटलिपुत्र स्थापित किया था? दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, किसने शहर पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अशोक, उदयन, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था, वो किसने स्थापित करा था? वो करा था उदयन ने। ठीक है, कई लोग इसमें अशोक बोलेंगे, बट अशोक आंसर नहीं है, उदयन है। आरपीएफ कांस्टेबल में 27/1/2019 की शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 214 में क्या पूछा गया, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? मतलब किया गया था या किया था, कुछ भी लगा लो। कई बार ऐसा होता है यार, देखो जो किताबें होती है ना, कई बार होता है उनकी थोड़ी लैंग्वेज अगड़ बगड़ हो जाती है। ठीक है, आगे पीछे हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किताब ही खराब है। कई लोगों को मैंने देखा है, कई ऐसे घटिया स्टूडेंट है ना, क्या ही बोलूँ मैं, उनको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता ना एक टीचर के होते के नाते उनकी बेइज्जती करना। बट मैंने देखा है, मतलब अगर एक लाइन इधर से उधर होगी ना, ये तो किताब ही खराब है, ये तो ऐसी किताब है, एकदम बेकार किताब है, अनपढ़, पता नहीं कौन बंदा अनपढ़ है जिसने लिख दिया, ऐसे ऐसे रिव्यू डाल देते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सच बताऊं यार, अनपढ़ वो लोग नहीं, अनपढ़ तुम लोग हो जो ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों पर ध्यान देते हो। सीधी सी बात है यार, जिसने छापी हुई इंसान है, एक लाइन वो लाइन थोड़ा इधर से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, खराब किताब हम उस किताब को बोलेंगे जिसमें सभी आंसर्स बिल्कुल आगे पीछे दिए हैं, खराब दिए हैं, ठीक है, या क्वेश्चंस का मतलब नहीं बन रहा ऐसा। ठीक है ना, इसीलिए विदाउट हमें किसी को ना एक बार में जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2014 में इसमें आपसे पूछा गया है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर, उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? ठीक है, सारनाथ, कौशांबी, तक्षशिला, राजगीर। राइट आंसर इज राजगीर। ठीक है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 19/1/2021 को शिफ्ट नंबर 2 में। क्लियर होगी बात इतनी? आगे बढ़ते हैं। सिकंदर, अच्छा ये बताओ, सिकंदर और पोरस की लड़ाई तो सभी को पता ही होगी। हाय हाय, वाकई में यार काढ़ा काफी अच्छा था, मगर गली की ना बैंड बजा दी। खैर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भगवान, मौसम नहीं चेंज हो गया, दिमाग खराब हो गया है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 215 में, झेलम का युद्ध किसने जीता? सीधी सी बात है, सिकंदर के बारे में हो रहा, तो सिकंदर ने जीता होगा। ठीक है, गाना सुना है, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, वो वाला गाना, तो सिकंदर याद हो जाएगा। ठीक है, झेलम का युद्ध किसने जीता? सिकंदर ने जीता, ये बात याद रखना। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया 2/2/2021 को शिफ्ट नंबर 2 में। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं,
देखो अभी ना मैं आपको बुकिश वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्लियर करा रहा हूँ, बट आपको बता देता हूँ आपके पास आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आपने जरूर कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपको बुक्स एंड ऑथर्स आना चाहिए, ठीक है, किताबों के ऑथर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपसे पूछा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स का मतलब होता है किताबें और लेखक, ऑथर ऑथर का मतलब होता है लेखक, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द ब्लू अम्ब्रेला, जो ये द ब्लू अम्ब्रेला है ये किसने लिखा है? द ब्लू अम्ब्रेला लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी थी? और लिखा था द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑथर्स हैं, इनका आपने याद रख लेना है। बाकी एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ऑथर्स के बारे में बता दूंगा, किताबों के बारे में बता दूंगा, आप लोग की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पता लग गया। द ब्लू अम्ब्रेला ये किताब है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? बुक है, ठीक है। और इसका लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, ये है राइटर। ठीक है, क्लियर हो गया। द रूम ऑन द रूफ ये भी क्या है? बुक है, ठीक है, लिख देता हूँ यार। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपने फोकस कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेनी इनकी, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 बार रिपीटेड है, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में 10 बारी पूछा जा चुका है, 10 बारी, सच बता रहा हूँ 10 बारी पूछा जा चुका है। और 10 बारी हलवा नहीं है जो 10 बारी पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी 10 बारी पूछी जा रही है, ठीक है। तो फटाफट से इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। आई होप ले लिया होगा अभी तक, चलो साइड करते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे फोकस करो। अब देखो एक बात और करते हैं, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, सिकंदर वाला पहला क्वेश्चन 215 वाला हमने कर लिया। थोड़ा सा किताब को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं से बंद कर रहा हूँ, अब अच्छा है कि अब अच्छा है? तो कमेंट में बता देना, ठीक है। विदाउट फ्लैश अच्छा है कि फ्लैश अच्छा है? फ्लैश लगाने से ना मेरा फ़ोन हीट बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं फ़ोन को हीट करना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 216 में देखो क्या लिखा है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया? झेलम, गंगा, पुरुषणी, सिंधु। राइट आंसर इज झेलम नदी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है, कब आया था? 1/3/2021 को, शिफ्ट नंबर 2 में। क्लियर होगी बात सभी को? तो कुछ इंपॉर्टेंट जितने आपके, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के। और यही क्वेश्चन आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आंख बंद करके एकदम फुल फोकस होकर सिर्फ अपनी मिशन की तरफ ध्यान दो, अपनी फोकस करो, ठीक है। क्योंकि 100 बात की एक बात है, जो बच्चा पढ़ ले गया, ठीक है, जिसने मेहनत करेगी, मतलब जो मेहनत करेगा, ठीक है, करेगी बोल दिया, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। बाकी सब हाथ मलते रह जाएंगे, ठीक है। फिर घर वालों को दिलासे देंगे पेपर टफ आया था, ये वो, कुछ भी नहीं होता यार, ठीक है। देखो जो मेहनती वाला बच्चा होता है ना वो कर लेता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट वो कर लेता है, इसीलिए हसल हसल अपनी स्टार्ट रखो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, अगर आप सभी आगे वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो, ठीक है, अभी तक जितने हमने कवर करे हैं, तो उसका मैंने लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू, ठीक है, ये प्लेलिस्ट का नाम है। आप जाके प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तक हमने टोटल 216 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 216। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 216 सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट का नेम देख लो क्या है, प्लेलिस्ट का नेम है आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू, ठीक है। जल्दी मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू। आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट में क्लिक कर देना है, आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो टेंशन वेंशन लेनी नहीं है, बस दबा के पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है,
ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।